अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभानिल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको मेहंदी यानी हीना प्लांट और ये जैसे ग्रीन इसके लीव्स होते हैं, ये ग्रीन वाली मेहंदी आपको बता रही हूँ, हरे पत्ते वाली। तो इसकी जो है मैं कटिंग लगाना सिखाऊंगी। और ये मेरे 2 मंथ पुरानी हो गई है और मेरे सारे पत्ते इसके झड़ गए थे। अब देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके पत्ते आने शुरू हो गए। तो व्यूअर्स, मैंने भी कुछ चंद कटिंगें लेकर आई हूँ और इसी तरह की चंद कटिंगें हैं वो ये देखें, ये हैं। इसके पत्ते में रिमूव करके लगाऊंगी, वो आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स, इसके पत्ते सारे रिमूव हमें करने पड़ेंगे और कुछ टिप पे छोड़ दें तो कोई बात नहीं, और ऐसे भी लगा दें तो कोई बात नहीं। तो व्यूअर्स, आपको इसके बेनिफिट के बारे में बताऊं तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि इसके बेनिफिट बताने बैठूं तो वीडियो की लेंथ लंबी भी हो जाएगी और वीडियो ख़त्म भी नहीं कर पाऊंगी कि इतनी ज़्यादा इसके बेनिफिट है। तो सबसे पहले बेनिफिट ये है कि जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो और सर में गर्मी और पैर और तलवों में जो है घबराहट हो जाती है तलवों में, तो आप इसको जो इसके लीव्स को पाउडर फॉर्म में पीस लें। इसको पत्तों को सुखा कर रख लें और पाउडर फॉर्म में इसको पीस के करें और इसको पैरों के तलवे में और सर में लगाने से इसके जो आपके हाई ब्लड प्रेशर में राहत मिलती है। और फिर हम जब आपकी एड़ियाँ फट जाती हैं और उसमें भी ये है कि आप उसको नीम के पत्ते में और इसके लीव्स दोनों मिला के आप एड़ी में लगाएं तो बहुत बेनिफिट है और इससे एड़ी का फटना भी दूर हो जाता है सर्दी के लिए। तीसरा ये है कि अगर हमको जैसे किसी को भी मुंह में छाले हो जाएं और दांत जैसे है, दांतों की बीमारी पायरिया, इसमें भी ये बहुत बेनिफिट है। आप अगर इसके काढ़ा बनाकर इसको पिएं और इसके कुल्ली करें इसकी लीव्स की, तो आपके जो मुंह के छाले हैं वो दूर हो जाएंगे। ये बहुत बेनिफिट है और इसमें इस्तेमाल करते रहें, 1 हफ्ते तक आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेनिफिट है। जिगर और पीलिया में भी इसका बहुत बेनिफिट है और इसके जैसे पथरी है उसमें भी बहुत बेनिफिट है। इसको जैसे इसको पीलिया में भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बेनिफिट है। और अगर जैसे जानवरों को जैसे उनके जो पैरों में जो खुर होते हैं, खुरों में कीड़े लग जाते हैं और जानवरों को मैंने ज़्यादातर हमारे यहाँ जब ईद या जैसे बकरीद में हमारे यहाँ जानवर आते हैं और उस जानवरों के कीड़े लग जाते हैं या खुर में जैसे उतारते हुए गाड़ियों से उनके पैरों छिल जाते हैं, तो उसमें भी आप इसका पाउडर को जैसे पेस्ट बनाकर लगा दें और थोड़ी सी हल्दी डाल के लगा दें, तो यानी टर्मरिक और हीना मिला के लगाएं तो उससे भी जो है जानवरों की बीमारी जो इस तरह की समस्या है वो बहुत हल हो जाती है। तो ये बहुत ही इसमें बेनिफिट है व्यूअर्स, आप इसको लगाएं। और इसमें 2 मंथ हो गए हैं और न्यू शूट्स न्यू लीव्स निकलने लग गए हैं और मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रही है। मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ने कहा था कि आप हीना की एक मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उन लोगों ने कहा था इसके बेनिफिट के बारे में भी बताइएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट गिनवाने बैठूं तो वीडियो की मेरी लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। व्यूअर्स, चलें इसके मैं पत्ते रिमूव करके आती हूँ और फिर बताती हूँ। व्यूअर्स, अगर हम देखें आ गए हम वापस और ये देखें सारे मैंने नीचे की जो लीव्स हैं इसके मैंने रिमूव कर दिए। तो अगर हम हीना की बात करें यानी मेहंदी की बात करें तो हीना को जैसे ही सुनते साथ आपको खुशी महसूस होती है। क्यों? कि ये हमारे त्यौहार में इस्तेमाल की जाती है, शादी ब्याह में मेहंदी लगाई जाती हैं और ये इसके बगैर शादी अधूरी होती है। जब तक दुल्हन को मेहंदी ना लगाया जाए तो मेहंदी का मज़ा ही नहीं आता। तो ख़ास तौर पे इसकी पूरा एहतमाम किया जाता है मेहंदी और उपटन
उपटन को और ज़्यादातर इतनी तरजीह नहीं जितनी मेहंदी को तरजीह दी जाती है। मेहंदी पूरी दुल्हन को लगाया जाता है, तो ये हमारे त्यौहार का एक हिस्सा भी है। तो व्यूअर्स, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे एक क्या कहते हैं कि हमारे त्यौहार में ही शामिल है। तो चले हम इसके जैसे आपके बालों में अगर आपकी कोई ऐसी स्प्रेड एंड होने लग जाए, बाल के अंदर जैसे बाल खुश्क होने और रफ होने लगे, तो हीना लगाते हैं। उसके पाउडर को में थोड़े से अंडे की सफ़ेदी ले लें और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और ये डाल के हीना डाई में मतलब हीना जो उसका वो पेस्ट होता है, हीना एक पाउडर फॉर्म में उसको होता है, उसको पानी में पहले या रोज़ वाटर में इसको मिलाकर उस सब चीज़ को डाल के और उसको आधे घंटे के लिए उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती भी डालकर लगा दें, मतलब उसी में डाल दें और डालकर आधे घंटे के लिए वार्म वाटर यानी नॉर्मल वाटर, ज़्यादा नहीं, नीम गर्म पानी में उसको कर देंगे तो वो एक राइस होगी और फिर वो बालों पे लगाएंगे तो आपके बालों की भी यानी हेयर की समस्या भी हल हो जाएगी। और ये जो मसले मसाइल हैं ये बहुत इससे बहुत बेनिफिट है। तो ये बरसों से यानी हमारे आबाओ अजदाद से चलती हुई आ रही है रिवायत के। हम रस्म हिना हमारे ख़ास जो कार्डों में लिखा होता है, शादी कार्ड में रस्म हिना यानी कि ये मेहंदी का ख़ास तौर पे इसलिए लिखते हैं कि मेहंदी की हमारी जो है इसकी बहुत अहमियत है। तो हमारे माशरे में मेहंदी के बग़ैर जैसे अब कोई भी शादी होती है तो मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। लड़की तो बच्चे से लेके बड़े तक लगाते हैं। यहाँ तक कि जब बड़े बूढ़ों को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहने लगता है, जैसे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, वो पैरों के तलवों में मेहंदी का इस्तेमाल किया। मैं पुराने वक्तों में जितनी भी वीडियो देखती थी उसमें ये देखती थी कि लोग मेहंदी सर और हाथों की जलन और पैरों की जलन में और सर में गर्मी और ब्लड प्रेशर में ये लगाते थे। तो इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है। चलें हम इतनी ज़्यादा वीडियो की बात कर रहे हैं तो व्यूअर्स चलें हम यहाँ पर अपनी जो है मेहंदी जो है स्टैम्प लगाएंगे। तो व्यूअर्स आपको ये स्टैम्प मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस कोई सी भी स्टैम्प लें, वैसे भी ये हार्डी टाइप की होती है और इस तरह की कोई सी भी आप ले लें, बड़ी छोटी इसमें कोई इशू नहीं है कि 6 इंच की लें 5 इंच की लें, मगर बड़ी भी ले सकते हैं और ये आराम से हो जाएगी। ये नहीं कि बिल्कुल छोटी लें बेबी वाली लें, वैसे ये आराम से हो जाती है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो व्यूअर्स ये आप जो है दालचीनी का पाउडर यानी दालचीनी जो है सिनेमन पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर, ये जो है हल्दी और दालचीनी, इसको भी आप इस केस में जैसे हैं आपको मैं दिखाती हूँ व्यूअर्स, तो आप इसमें लगा लें। जैसे ये है आपकी इसके टिप्स। अब टिप्स में हम इसको खूब ऐसे करेंगे और लगा लेंगे, तो इसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से भी लग जाता है व्यूअर्स। देखें बस इसको ऐसे करना है और मैंने मिट्टी जो है रिवर सैंड ली है। अगर इसमें थोड़ी सी आप गार्डन सॉइल भी लगा डाल दे तो कोई नो इशू, ये बहुत अच्छा इजी तरीके से सरवाइव कर लेता है व्यूअर्स और बहुत इजी तरीके से हो जाता है। और ज़्यादा अगर रेन सीज़न में आप लगाएंगी तो ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। अभी जो है मार्च की आज हो गई 9, आप इसमें मार्च में भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने इसको हर मौसम में ग्रो करके देखा और ये आसानी से ग्रो हो गई। मगर आप ये कोशिश करें कि आप जब भी डंडी लाते हैं या कोई भी स्टैम्प लाते हैं आप ज़्यादा लगाएं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सी आपकी जो होती हैं सरवाइव करने में, बहुत सी सरवाइव कर जाती हैं और बहुत सी नहीं करती। तो आप कोशिश करें कि अपने ज़्यादा स्टैम्प लगाएंगी तो कुछ तो ग्रो करेंगी। आज हमारे न्यू बिगनर्स कहते हैं कि मैम हमारी जो बहुत सी स्टैम्प ना ग्रो नहीं करती। तो मैंने कहा कि अपने जो स्टूडेंट है व्यूअर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प लगाएं, कुछ तो आपकी ग्रो करेगी। जब आप उसमें जैसे आप मैंने इसमें कितनी लगाई है 5 लगाइए, ऐसे ही आप 4-5 स्टेम आप लगा लें, 5 लगाइए। आप इसी तरह से 4-5 आप लगा लेंगे तो ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। कोई ना कोई तो एक न एक तो आपकी ग्रो करेगी। और माशाल्लाह से मैंने ये देखें लगाई है, ये मेरी
आराम से ये मेरी तीनों ग्रो कर गई हैं और बहुत अच्छा चल रही हैं। मैंने इसकी टिप्स भी काट दी थी और बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो आप लोग भी इस तरह लगाएं। अभी ये फिर इसमें से ये होगा कि जब ये इसमें पुराना होने लगे तो इसमें से सब जगह से स्प्रॉटिंग निकलेगी और लीव्स आने शुरू हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये था आसानी से। और इसके बाद अब पानी दे दें। मैंने इसको थोड़े से पहले पानी जो है मिट्टी गीली कर ली थी। आप मैं अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं दूंगी, तो मैं ये शावर की हेल्प से इसको दे दूँगी। तो व्यूअर्स आपको ये पता चल गया कि आपके पास रूटिंग पाउडर, हार्मोन और फंगस पाउडर नहीं है, तो आप ये सिनेमन पाउडर और जो टर्मरिक ये दोनों आप इसमें लगा सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप इसकी वजह से आप बैठे हुए हैं और रूटिंग पाउडर नहीं है और फंगस पाउडर नहीं है तो हम ये नहीं लगा कर सकते। तो व्यूअर्स आपको ये जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो अगर आपको ये हेल्पफुल साबित हुई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और घंटी का बटन यानी लाइक का ज़रूर दबाइएगा। आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगी, नई नई वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में बहुत याद रखिएगा।